नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं। तो हम अपने 12 क्वेश्चंस के साथ 12 मिनट में पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। आई होप सब लोग जो है बढ़िया से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फटाफट रात ही में सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। एज पर द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018, व्हाट इज द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया? भारत में 2018 में तेंदुओं की स्थिति, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो हाल ही में जो है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 की रिपोर्ट लॉन्च की गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो इंडिया में लेपर्ड्स हैं, तेंदुए हैं, उनकी जनसंख्या 60% तक क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। आपको बताना है कि जनसंख्या जो है वो कितनी हो गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास 13,777, 10,502, 11,000 या फिर 12,852। तो कितने लेपर्ड्स, तेंदुए जो है वो हो गए हैं? कहा गया है 60% पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। तो बिल्कुल सही आंसर आने लग जाए वही कमेंट बॉक्स में, कितनी इंक्रीज हुई है? 12,852। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द विनर ऑफ द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 के विजेता का नाम बताना है। तो बीबीसी की बात करें तो ब्रिटिश जो है कॉरपोरेशन की तरफ से जो बीबीसी स्पोर्ट्स चैनल चलता है, उसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का विनर किसे घोषित किया है? ऑप्शन है रॉनी सुलिवाल या फिर स्टुअर्ट ब्रॉड, लुइस हैमिल्टन, जॉर्डन हेंडरसन। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित कर दिया गया है? तो बीबीसी की तरफ से स्पोर्ट्स पर्सनालिटी किसे घोषित किया गया है? लुइस हैमिल्टन, फॉर्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन को घोषित किया गया है। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। विच बैंक हैज लॉन्च द रुपे सिलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई? किस बैंक ने एनपीसीआई के सहयोग से रुपे सिलेक्ट संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो एनपीसीआई है, रुपे सिलेक्ट नाम का एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है बहुत सारी फैसिलिटीज देने के लिए अलग अलग तरीके की। किस बैंक ने? आपके पास ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, यूनियन बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो बिल्कुल जो है सही आंसर है कौन सा भाई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में। तो ये है रुपे का सिलेक्टिव, अगर हम बात करें रुपे के सिलेक्ट कौन से कार्ड, डेबिट कार्ड है जो एनपीसीआई के साथ मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसमें देख रहे हो आप अलग अलग सर्विसेज मिल रही हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वेलनेस एट होम, फिटनेस की फैसिलिटी, हेल्थ चेकअप, गोल्फ, लाउंज एक्सेस, ये सारी फैसिलिटीज जो है इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी एमओयूज एंड अग्रीमेंट हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम ड्यूरिंग द 2020 इंडिया वियतनाम वर्चुअल समिट? 2020 भारत वियतनाम आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और वियतनाम के बीच कितने समझौते ज्ञापनों पर या समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और वियतनाम के वर्चुअल सम्मेलन में जो हाल ही में कंडक्ट किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है 9 जो है एमओयू साइन हुए हैं या अग्रीमेंट, 5, 7 या फिर 12। तो टोटल एमओयूज और अग्रीमेंट जो साइन हुए हैं इंडिया और वियतनाम के बीच वो कितने साइन हुए हैं? 7 एमओयू और अग्रीमेंट साइन हुए हैं। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है और करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग है, जिसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बृहदेश्वरा मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हो बृहदेश्वरा टेम्पल, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरला में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर असम। तो बिल्कुल जो है तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है भाई? कंफ्यूजिंग है। बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो लोकेटेड है तंजावुर, कहाँ पर? तमिलनाडु में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल मैथमेटिक्स डे? हम राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? नेशनल मैथमेटिक्स डे आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो रामानुजन जी के उपलक्ष्य में जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? ऑप्शन है आपके पास 22 दिसंबर, 27 नवंबर, 16 जुलाई, 18 मार्च। नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है बिल्कुल कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? 22 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? कल ही मनाया गया, 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। और अगर मैं बात करूं तो साइंस फेस्टिवल की लॉन्चिंग भी कर दी गई 22 दिसंबर को। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपीसीडब्ल्यू सिचुएटेड? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स।
रासायनिक हथियारों के विरोध के लिए संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ओपीसीडब्ल्यू जो है रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन बनाया गया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, प्रोहिबिट करना रासायनिक हथियारों को, जिसे 2013 का नोबेल पीस पुरस्कार भी प्रोवाइड किया गया था, दिया गया था। तो ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है लंदन यूके, हेग नीदरलैंड्स, रोम इटली या फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट है ओपीसीडब्ल्यू, ठीक है, बिल्कुल जो है सही आंसर आने लग गए हैं भाई कमेंट बॉक्स में। ओपीसीडब्ल्यू का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? द हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? द हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। द हेग जो है वो नीदरलैंड्स की कैपिटल नहीं है, नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है? एम्स्टरडेम है। और द हेग नीदरलैंड्स में एक और हेडक्वार्टर है, वो क्या है? इंपॉर्टेंट, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय भी कहाँ पर लोकेटेड है? द हेग नीदरलैंड्स में। और ओपीसीडब्ल्यू का भी मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The government has decided to constitute a high-level committee to commemorate the 125th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस. The high-level committee will be headed by. सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। उच्च स्तरीय समिति जो है किसकी अध्यक्षता में काम करेगी? ठीक है, आपको बताना है कि वो जो हाई लेवल कमिटी बनी है उसे जो है हेड कौन करेंगे? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, प्रहलाद पटेल या फिर रामनाथ कोविंद जी। तो बिल्कुल जो है फटाफट आंसर दे देना है भाई। 125th बर्थ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसके उपलक्ष्य में जो है 23 जनवरी 2021 से एक साल के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और वो किसकी अध्यक्षता में काम करेगी? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की अध्यक्षता में काम करेगी। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। इंडियन आर्मी साइंस एमओयू विद विच बैंक फॉर न्यू मिलिट्री सैलरी पैकेज? भारतीय सेना ने नए सैन्य वेतन पैकेज के लिए किस बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसे कहा जाएगा जो है, किस नाम से जाना जाएगा? एक एमओयू साइन हुआ है इंडियन आर्मी और किस बैंक के बीच में? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो भाई किसके साथ साइन हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, जिसे नाम दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। दो इंडियन आर्मी के जो पर्सनल्स हैं और जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं उनके लिए जो है सैलरी अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा? रिलीज कराएगा। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज भी देगा। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इंडियन आर्मी ने अपने एमओयू को साइन किया है। नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के तौर पर जाना जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए ऑफ अमेरिका कन्फर्ड द हाईएस्ट डेकोरेशन द लीजन ऑफ द मेरिट डिग्री कमांडेंट चीफ टू होम? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च अलंकरण द लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर किसको दिया है? तो ये एक हाईएस्ट अवार्ड है जो दिया जाता है यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, नाम है द लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर का अवार्ड जो है ये हाईएस्ट अवार्ड है और ये किसे दिया गया है? ऑप्शन आपके पास नरेंद्र मोदी जी को, एस जयशंकर जी को, राजनाथ सिंह जी को या फिर प्रकाश जावड़ेकर जी को। तो अगर हम बात करें तो यूएसए का जो हाईएस्ट अवार्ड है द लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर का अवार्ड ये दिया गया है, किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो इंडियन एम्बेसडर जो है यूएसए में, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ पर इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया है। संधू जी ने जो है इस अवार्ड को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। ठीक है, दिया किसे गया है? नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक? अयोध्या किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, अलकनंदा या फिर सरयू। अयोध्या जो है वो किस नदी तट पर स्थित है? तो बिल्कुल जो है सब लोग सही आंसर दे रहे भाई, यमुना गोमती मत कराना। ठीक है, अयोध्या जो है वो किस नदी तट पर स्थित है? सरयू नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सरयू नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। विच स्टेट लॉन्च वरासत कैंपेन? किस राज्य ने वरासत अभियान शुरू किया है? किस राज्य के द्वारा वरासत कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो रूरल एरियाज में लोगों के पास जमीनें होती हैं, लैंड होते हैं, तो क्या होता है लैंड माफियाज जो होते हैं उन्हें क्या कर लेते हैं? उसका अधिग्रहण कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो किस तरीके से रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए उसके लिए जो एक वरासत कैंपेन की शुरुआत की है किसने? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल इस स्कीम को लॉन्च किया है किसने? योगी आदित्यनाथ जी की
राज्य ने, किसने? यूपी ने जो है वरासत कैंपेन की क्या की है? शुरुआत की है। अगर मैं बात करूँ तो आज के जो है 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले वेडनेसडे से जो है हम न्यू बैचेस की शुरुआत कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 23rd ऑफ दिसंबर से जो है एक बैच स्टार्ट किया गया है 3 to 5। अगर हम बात करें तो सीजीएल सीएचएसएल का बैच जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है और 30 दिसंबर मतलब जो लास्ट वेडनेसडे रहेगा इस ईयर का, उस दिन जो है हम 3 बैचेस की शुरुआत कर रहे हैं। 3 से 5 सीजीएल सीएचएसएल, 1 से 3 आईबीपीएस पीओ क्लर्क और 7:30 से 9:30 आईबीपीएस पीओ क्लर्क का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप mahindras.org की वेबसाइट विजिट करके पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। तो बिल्कुल आप अपनी बेसिक लेवल से जो है प्रिपरेशन को अप टू डेट रख सकते हो फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूं, अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, आप जो है टेलीग्राम पर सिलेक्शन विद चांदनी या फिर जीए महिंद्रास लाइव के नाम से किसी में भी एक में जो है हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सारे पीडीएफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है सारी चीजें शेयर कर दी जाती हैं। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस में, जो है आज नहीं हो पाया था किसी टेक्निकल इशू की वजह से, तो सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए बढ़िया से नींद लीजिएगा। सुबह 6:30 बजे मिलेंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।